बहुत बार ऐसे हालात में बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कितना ट्रॉमा देख ले, ये तो ट्रॉमा है ना। सुन लिया या देख लिया जो भी है। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। कि जिनके बच्चे अगर वहाँ हैं और पेरेंट्स अगर यहाँ हैं तो बहुत डर है। नेगेटिव थॉट को आपने इमीडिएटली रिप्लेस करना है करेज के साथ, कि कितना भी मुश्किल हालात है हम इसमें अपने आप को मैनेज करने में सक्षम हैं। पहली चीज़ है कि करेज, अपने आप को करेज दीजिए कि कैसी भी सिचुएशन है, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन है, ऐसे में हम अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज करने में सक्षम हैं। इस समय में इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि देखिए नेचुरल है, इतने हालात जब ऐसे होते हैं और इतनी हम न्यूज़ सुन रहे हैं, बहुत डराने वाली न्यूज़ है ना। हम कैसे उसमें अपने आप को ठीक रखें। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਜਤਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲਈਏ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੀਰੂ ਅਤਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? देखिए, ये डेफिनेटली एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन तो है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर, भय, चिंता, इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके अगर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं, उनके लिए ये चीज़ और ज़्यादा मुझे लगता है कि बढ़ जाती है। तो सिचुएशन तो है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस सिचुएशन में हम किस तरीके से जो है अपने आप को शांत रखें, है ना, किस तरीके से कि पॉजिटिव एक सपोर्ट देने की कोशिश करें। आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ਨਿਰਮਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जो हैं पढ़ाई के लिए अपने फंसे हुए हैं या मतलब पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी तो है कि क्या होने वाला है। तो मैं कुछ उनके लिए टिप्स देना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो अपना मेंटल हेल्थ को ठीक बना के रख सकते हैं इतने मुश्किल हालात में भी। ठीक है। पहली चीज़ है कि करेज, अपने आप को करेज दीजिए कि कैसी भी सिचुएशन है, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन है, ऐसे में हम अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज करने में सक्षम हैं। तो ये करेज आपको अपने आप को देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है होप। एक होप आप अपने अंदर ज़रूर लेके आइए कि जो भी चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ हमारे बेनिफिट के लिए इसमें से कोई तो लोग कुछ करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट है या उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं। ट्रस्ट करें और होप रखें कि चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी या मतलब से हालात थोड़े बेटर होंगे। तो एक तो ये चीज़ें करें। फिर उसके अलावा मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस समय में इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि देखिए नेचुरल है, इतने हालात जब ऐसे होते हैं और इतनी हम न्यूज़ सुन रहे हैं, बहुत डराने वाली न्यूज़ है ना। हम कैसे उसमें अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत बार ऐसे हालात में बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कितना ट्रॉमा देख ले, ये तो ट्रॉमा है ना। सुन लिया या देख लिया जो भी है। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं ना। तो हम क्या करें, सबसे पहली चीज़ हम इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि
वहाँ पर आप एक तो पानी खूब पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और कोशिश करें, आई नो मुश्किल है बट थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज या वो चीज़ें आप अपने रूम में भी बैठकर वो चीज़ें कर सकते हैं, आप वो कीजिए। और उसके अलावा जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आती है, सो नेगेटिव थॉट को आपने इमीडिएटली रिप्लेस करना है करेज के साथ, कि कितना भी मुश्किल हालात है हम इसमें अपने आप को मैनेज करने में सक्षम हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करने में सक्षम हैं। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ है। और जो पेरेंट्स हैं, आई अंडरस्टैंड कि जिनके बच्चे अगर वहाँ हैं और पेरेंट्स अगर यहाँ हैं तो बहुत डर है, लेकिन एज पेरेंट्स मुझे लगता है कि हम कोशिश करें कि हम अपनी एंग्जाइटी बच्चों को पास ऑन नहीं करें, है ना। एक पॉजिटिव सपोर्ट दें उनको और थोड़ा सा हिम्मत दें कि इट्स ओके, यू नो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, या यू नो जैसे मैंने कहा ट्रस्ट करें कि कुछ ना कुछ आपके लिए हालात अच्छे हो जाएंगे, तो ये चीज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे आपने कहा कि जो वापस आ चुके हैं, है ना, ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮੈਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਲੈਕਸ कर सकते हैं? देखिए, एक जैसे मैंने कहा बहुत बार क्या होता है कि जब हम ऐसे हालात में होते हैं तो बहुत बार जैसे बहुत सारे यू नो ऐसा नहीं सब बच्चों में होगा बट कुछ बच्चों में इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। सो जो बच्चे वापस आए, मैं कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा नोटिस करें कि क्या आप में कोई ऐसे सिम्टम्स आप नोटिस तो नहीं कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो आपका मन बार बार और 2 हफ्ते हो गए कंटिन्यूस इन सिम्टम्स को, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं कि आपका मन बहुत उदास है, आपका बार बार रोने का मन कर रहा है, अकेले रहने का मन कर रहा है, फीलिंग ऑफ वर्थनेसनेस है, डर है, रात में आप उठ रहे हैं, नींद ठीक से नहीं आ रही है, खाना पीना नहीं हो रहा है, राइट। सो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आप कुछ चीज़ें करिए। सबसे पहली चीज़ कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो फैमिली के लोग हैं, उनका एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट लीजिए, उनको अपने आसपास रखिए। और फिर भी ज़्यादा लगता है तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर सपोर्ट लीजिए। तीसरा चीज़ है कि यू नो आप कोशिश करें, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन न्यूज़ जो है ना डराने वाली या जो भी आज चल रहा है थोड़ा सा कम कर दें उसको देखना, क्योंकि वो आपकी उन सिम्टम्स को और बढ़ाएगा, कम करने में हेल्प नहीं करेगा। और चौथा चीज़ है कि आप थोड़ा सा अगर कोशिश करें कि मेडिटेशन, आई नो मेडिटेशन थोड़ा मुश्किल होगा बट थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दें, है ना, थोड़ा सा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर दें, इस तरह की चीज़ें आप करें। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि देखिए आप वापस आ गए हैं, आप सेफ़ हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में हैं, सो उस फीलिंग को आप एज ए कम्फर्ट भी ले सकते हैं। और अगर फिर भी ज़्यादा लगता है, कुछ बार कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी से भी कंफर्ट मिलता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें सुन सकते हो जिससे आपको अच्छा लगता है। और बाकी यही है कि यू नो इस चीज़ को मन में रखिए कि एक हालात मुश्किल थे, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपने देखी हैं, लेकिन आप इसमें से भी आप अपने आप को जो है हेल्दी तरीके से बाहर निकाल पाएंगे। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ? नहीं देखिए, हम तो वैसे भी अवेलेबल हैं, हम पहले से ही मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, जैसे एनसीईआरटी काउंसलिंग सर्विसेज हैं, और एनसीईआरटी की अगर आप वेबसाइट पे देखते हैं तो उसमें पूरे हमारे फ़ोन नंबर्स, टाइमिंग्स, वो सब है। तो कोई भी लोग मतलब इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम पिछले 2 साल से इस चीज़ में लगे हुए हैं। सो हेल्पलाइन है, आप उसमें नंबर्स देख के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, या इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं। एक ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्टार्ट किया है मनोदर्पण। सो मैं भी उस टीम में हूँ, मतलब इंडिया के एक्सपर्ट्स को उसमें लिया गया है, 100 के करीब लोग हैं, तो वो भी हम लोग इसी चीज़ में लगे हैं। कोई भी हमें कॉल कर सकता है और हम उनको पूरा प्रोवाइड करते हैं इस तरह की सर्विसेज। और इसके अलावा डायरेक्ट भी कोई मुझे कांटेक्ट कर सकता है जो वहाँ से वापस आए हैं बच्चे और वो बात करना चाहते हैं। सो आई एम अवेलेबल ऑनलाइन, और आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे मिल भी सकते हैं। शुक्रिया मैम। जी, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੈਮ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੀਰੂ ਅਤਰੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੌਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।